हाय एवरीवन, दिस इज सूरज शाह। वेलकम टू सुहाल आईएएस। और ये हमारा बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है और इसी में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने आपको ऑल इंडिया किसान सभा तक पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करवाया था। नित्यानंद स्वामी सदानंद इसके सर थे और एन.जी. रंगा इनके सेक्रेटरी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में। ठीक है, और इन अंडर द स्वामी सहजानंद। ठीक है, और इनके सेक्रेटरी थे एन.जी. रंगा। याद रखिएगा इनको। देखिए, कई बार कन्फ्यूज़न होता है, मतलब ये बॉडी हो या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हो, ये बॉडी हो। ठीक है, और भी बहुत सारे बॉडीज़ हैं, जैसे फॉर्मल किसान सभा है, फिर एक नॉर्मल ये किसान सभा जो मुंगेर में पहली बार इस्टेब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे वाइस चेयरमैन देखोगे तो ये श्री कृष्णा सिंह थे। ठीक है, तो फिर इस वाले में प्रोविंशियल वाले में कृष्णा सिंह सेक्रेटरी हो गए। समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा ना देखना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। चलो खिलाफत देखते हैं। ठीक है बच्चा, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अली ब्रदर के द्वारा, और इनका बिहार में रोल देखते हैं। इनके लिए पटना में मीटिंग होती है। ठीक है, अंडर द चेयरमैन हसन इमाम। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि हसन इमाम के प्रेसिडेंसी में, इनके ही चेयरमैनशिप में इस इशू को लेकर के पटना में मीटिंग होती है। ठीक है, और उस मीटिंग में जो 1919 में हुआ था, वहाँ पे बाइकआउट जो किया जाना था, उनको सेलिब्रेशन उनका हुआ। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ों का बाइकआउट करना, ना, एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट दोनों को मर्ज कर दिया गया था, और यहाँ हम लोग बहुत चीज़ों का बाइकआउट करने वाले थे, है ना। तो 19 मार्च 1920 ये वाला डेट देखो। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द बिहार वेंट ऑन स्ट्राइक। मतलब 19 मार्च 1920 में जितने भी मुस्लिम्स हैं, दे वेंट ऑन स्ट्राइक। ठीक है, और इसी समय मौलाना शौकत अली विजिट करते हैं, कहाँ पे? पटना में। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला डिटेल एटलीस्ट याद रखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनके लिए मीटिंग कहाँ हुई थी? पटना में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हसन इमाम। अब बाइकआउट पीस सेलिब्रेशन हुआ था। ठीक है, याद रखिए इसको। और अगले साल ही सारे मुस्लिम जो बिहार के हैं वो स्ट्राइक पे गए थे। दैट इज़ कॉल्ड 1919 में मीटिंग हुआ, तो 1920 में। याद रखिए इसको। फिर खिलाफत दिवस पूरे कंट्री में कब मनाया गया? याद रखिए, 19 अक्टूबर 1919। तो कैसे याद रखोगे? अक्टूबर मतलब क्या होता है? 10, 19 तो ऐसे याद रखो, 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया पूरे भारत में। ये याद रख लो बस। तो अभी तक दो चीज़ याद रखनी है, एक तो ये याद रखनी है, एक हसन इमाम याद रखनी है। ठीक है, अब मास मीटिंग एट द अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है। ठीक है ना, अंडर द प्रेसिडेंशिप ऑफ मौलाना शाह रशीदुल हक इन द सपोर्ट ऑफ दिस खिलाफत मूवमेंट। देखो दो चीज़ें, एक कि इनको लेकर के जो पटना में मीटिंग होती है, नॉर्मल पटना मीटिंग होती है, ठीक है, वो हसन इमाम के अंदर में हुआ था। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी मीटिंग जो होती है, क्योंकि ये देखो, बहुत बड़ी मीटिंग जो होती है इस हॉल में होती है, अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंसी आपको याद रखनी है, यहाँ पे मौलाना शाह रशीदुल हक है और वहाँ पे हसन इमाम था। दोनों का अंतर याद रखना है। ठीक है, जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हक जी हैं। ठीक है, उसके बाद 19 मार्च 1920 को फिक्स किया जाता है, सेकेंड खिलाफत वी विल लॉन्च। सेकेंड खिलाफत डे, पहला खिलाफत डे याद है 19/10/1919। पहला खिलाफत डे मैंने आपको समझाया 19/10/1919 पूरे होल कंट्री में, और सेकेंड जो है वो 19 मार्च 1920 को। ये 19 तारीख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये मार्च में, मतलब कितने महीने बाद आप समझ लो। वो अक्टूबर था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5वें महीने बाद। ठीक है, ऑब्जर्व एज अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा कि 19 मार्च 1920 को फिक्स किया गया कि हम इस दिन को सेकेंड खिलाफत डे मनाएंगे, और इस दिन को ऑब्जर्व किया गया एज अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। ठीक है, याद रखिए इसको। नौ ब्लैक एक्ट के बारे में देखिए थोड़ा सा, रॉलेट एजिटेशंस के बारे में। मेंबर ऑफ द बिहार सत्याग्रह सभा,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड BSS, बिहार सत्याग्रह सभा, ऑर्गेनाइज द मीटिंग अगेंस्ट द रॉलेट बिल, ठीक है, काला कानून, एट द टाउन हॉल इन पटना। तो याद रखिएगा रॉलेट एजिटेशन के अगेंस्ट एक मीटिंग हुई थी टाउन हॉल इन पटना, ठीक है, ये डिटेल बस। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप थोड़ा देख लो बिहार में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ बिहार में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद, किनके, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद। और नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इन्होंने ही, राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक कमेटी है दैट इज कॉल्ड हिजरत कमेटी, ये कमेटी फॉर्म हुई, ठीक है। और एक बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के बारे में आपने सुना होगा, तो इनका इसी समय 12वें सेशन हुआ था भागलपुर सिटी में, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के, ठीक है। और इसी को हम लोग BPC भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। तो ये पटना में, सॉरी भागलपुर में हुई थी, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड दैट इज रिलेटेड, हजरत कमेटी वाज रिलेटेड टू द दिस मूवमेंट, याद रखिएगा इसको। फिर इसी समय नेशनल कॉलेज के राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रिंसिपल बनाया जाता है, रिमेंबर दिस। उसके बाद बिहार विद्यापीठ भी इस्टेब्लिश हुआ, नेशनल कॉलेज भी इस्टेब्लिश हुआ। और बिहार विद्यापीठ को इनॉग्रेट किन्होंने किया था, दैट इज़ आवर गांधी जी, याद रखिए 1921 में 6 फरवरी। तो याद रखना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है, बट ठीक है 1921 तो आप याद रख ही सकते हो कि बिहार विद्यापीठ को इनॉग्रेट गांधी जी ने किया था। और बिहार विद्यापीठ कहाँ है, इसी नेशनल कॉलेज के अंदर में, ठीक है, इन द प्रीमाइसेस ऑफ द नेशनल कॉलेज। और नेशनल कॉलेज के प्रेसिडेंट यानी सॉरी प्रिंसिपल कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, बस ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इन राजेंद्र प्रसाद बाय प्रोफेशन एडवोकेट भी थे, तो ही लेफ्ट द प्रोफेशन ऑफ दिस, है ना। और इनके ब्रदर जो थे राय साहब महेंद्र प्रसाद, इनको एक टाइटल मिला था इनके भाई को राय साहब का, ये भी इन्होंने वापस कर दिया था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और आल्सो रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा कि पहली बात कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, एक खिलाफत जो हुआ था अंडर हसन इमाम, याद रखिएगा। उसका नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है बिहार में, ये अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद। नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। नेशनल कॉलेज अंडर प्रिंसिपल कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ को इनॉग्रेट गांधी जी ने किया था, और ये इसी में 1921 में। राजेंद्र प्रसाद ने अपना प्रोफेशन को छोड़ा, दैट इज कॉल्ड एडवोकेशन। एंड इनके जो ब्रदर थे राय साहब महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद है तो महेंद्र प्रसाद, इनको टाइटल राय साहब का दिया था ब्रिटिश ने, ये उन्होंने लौटा दिया। और ही आल्सो रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा। फिर एक मजरूल हक हैं, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ही इस्टेब्लिश्ड सदाकत आश्रम, याद रखिएगा इसको ध्यान से। ये आश्रम बेसिकली क्या है, ध्यान से देखिए, ये आश्रम जो है ना इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और यहाँ से ये न्यूज़पेपर निकालते थे क्या, मदरलैंड नाम करके, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। और ये मदरलैंड न्यूज़पेपर का काम होता था हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी को बढ़ाना। तो पहली बात तो मदरलैंड जो न्यूज़पेपर है ये कौन पब्लिश करते थे, मजरूल हक, याद रखिएगा। इन्होंने ही सदाकत आश्रम को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद 1921 में क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड होते हैं पटना में। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आए बिहार में, तो वो पटना में आए। कब आए, 1921 में आए, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो याद कैसे रखोगे, ये याद रखना कि ये ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम आए थे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1921 के आसपास हुआ था, दिसंबर का महीना था, दैट इज कॉल्ड 1921 में हुआ था, दिसंबर का महीना था, तो 22 दिसंबर था, 22 दिसंबर 1921 को क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स पटना में अराइव हुआ। और इस दिन धड़ल्ले से बहुत बड़े लेवल पे स्ट्राइक भी हुआ था, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे स्वराज मूवमेंट के बारे में। स्वराज पार्टी बनी थी, याद है आपको, स्वराज दल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। बिहार में 1923 में बना स्वराज दल, ठीक है। बिहार में जो स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना हुई, ये अंडर द इनके श्री कृष्णा सिंह 1923 में, ये याद रखिएगा। यहाँ आप CR दास और मोतीलाल नेहरू मत बोलिएगा,
बिहार लेवल पे पूछा जा रहा है, प्रोविंस लेवल पे। तो यहाँ पे जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई अंडर किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? श्री कृष्णा सिंह ने 1923 में। ठीक है। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बना इस स्वराज पार्टी का बिहार में वो श्री नारायण प्रसाद थे और इनके सेक्रेटरी थे अब्दुल बरी। अब देखो यहाँ पे कितना डिटेल है। वी हैव 3 नेम हियर। स्वराज दल को लेकर के 3 नाम है। एक श्री कृष्णा सिंह है जिन्होंने इनको इस्टेब्लिश किया। पहला जो प्रेसिडेंट इनका बना वो नारायण प्रसाद बना और इनके सेक्रेटरी कौन बने? अब्दुल बरी। ये नाम बहुत पूछा जाता है अब्दुल बरी के बारे में। तो अब्दुल बरी जो हैं वो सेक्रेटरी थे और नारायण प्रसाद, क्योंकि प्रसाद हैं तो बड़े आदमी हैं तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। अब्दुल बरी हैं तो इनको सेक्रेटरी बनाया गया और ये पार्टी को इस्टेब्लिश श्री कृष्णा सिंह ने किया था। ठीक है, चलो याद हो रहा है। उसके बाद साइमन कमीशन को लेकर थोड़ा सा देख लो। साइमन कमीशन पटना आते हैं कब? मोस्टली सारा काम देखोगे दिसंबर के आसपास है, 1928 में आते हैं। केम टू पटना 1928 में। यहाँ भी साइमन गो बैक का नारा खूब चला था और इनका जो अगुवाई कर रहे थे, मतलब ये जो बाइकट और साइमन गो बैक वगैरह सब अंडर द लीडरशिप को अनुग्रह नारायण सिंह। समझ में आ रहा है? अनुग्रह नारायण सिंह। अब देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो ये अंडर द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बताया था। साइमन कमीशन आया तो इनका लीडर कौन था यहाँ पे जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अच्छा, 12 दिसंबर 1928 को पटना आया था और बॉम्बे में आया था साइमन कमीशन 1928 में और प्रोटेस्ट चला था नेशनल लेवल पे। और नेशनल लेवल पे जो प्रोटेस्ट चला था ये किनके अगुवाई में हुआ था? ये लाला लाजपत राय के अगुवाई में हुआ था। याद रखिएगा, बिहार में जो प्रोटेस्ट हुआ वो अनुग्रह नारायण सिंह के अंदर और नेशनल लेवल पे जो प्रोटेस्ट हुआ था वो लाला लाजपत राय। इतना याद रहेगा। क्या क्या डिटेल है? साइमन कमीशन 1928, पटना 12 दिसंबर, लाला लाजपत राय नेशनल लेवल पे और अनुग्रह नारायण सिंह बिहार लेवल पे। ठीक है, चलो अब एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी को 2-3 बंदे ने इस्टेब्लिश किया था। मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये पार्टी इस्टेब्लिश कहाँ हुई थी? पहली बात आपको याद रखना, यही अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में। ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल यहीं पे। ठीक है, अच्छा ये जो पार्टी इस्टेब्लिश हुई बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये पार्टी इस्टेब्लिश तो किसी और ने किया था बट इनका क्रेडिट जो मेनली जाता है ना वो जयप्रकाश नारायण सिंह को जाता है। आप कैसे याद रखोगे? सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण सिंह और फूलन प्रसाद वर्मा जी। बट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड बाय द गंगा नारायण सिन्हा, रामानंद मिश्रा जी और राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो बेनीपुरी, रामानंद जी और गंगा सारण सिन्हा जी। तो गंगा सारण, रामानंद और बेनीपुरी, ऐसे याद रखो। ठीक है, क्रेडिट मेनली गोज टू द जेपी एंड फूलन प्रसाद वर्मा। अच्छा, ये जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी इसका प्रेसिडेंट कौन बना? ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका प्रेसिडेंट बना आचार्य श्री नारायण देव। देखो ये नारायण देव प्रेसिडेंट थे लेकिन सेक्रेटरी कौन थे? जेपी जी थे। लोगों को लगता है कि जेपी जी ही प्रेसिडेंट थे, नहीं, जेपी जी सेक्रेटरी थे। प्रेसिडेंट कौन थे? नरेंद्र देव। याद रखिए, आचार्य श्री नरेंद्र देव। किसकी बात कर रहा हूँ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा बताइए, स्वराज दल कब इस्टेब्लिश हुई थी बिहार में? बताइए, स्वराज दल बच्चा 1923। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई? 1931। साइमन कमीशन बिहार में कब आया? बताइए, 12 दिसंबर 1928। लीड कौन कर रहे थे? अनुग्रह नारायण सिंह। नेशनल लेवल पे कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, चलो आचार्य नारायण देव से प्रेसिडेंट हैं और जेपी भाई जी सेक्रेटरी, याद रखिएगा। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है बिहार में। देखो इनका क्या है। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में। देखो एसस तो देखो सॉल्ट बिहार में मिलता नहीं है। ठीक है, ठीक है,
तो सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार स्टार्टेड 15 अप्रैल, मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी सॉयल इन द चंपारण एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। देखो अल्कलाइन सॉइल्स हैं तो वहाँ से कुछ सिंबॉलिक काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट से में सॉल्ट को बनाया गया था फ्रॉम द सॉल्टी सॉइल, ठीक है। अच्छा, इसी समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में ही छपरा जेल से बहुत सारे प्रिजनर्स ने बाइकआउट किया था फॉरेन क्लोथ्स को और दे स्टार्टेड नंगी हड़ताल। क्यों? फॉरेन क्लोथ को अगर बाइकआउट करेंगे तो पहनने के लिए उनको कुछ होगा नहीं, क्योंकि वही पहनने नहीं दिया जाता, तो वो नंगी हड़ताल उन्होंने इस्टाब्लिश किया था। तो याद रखना है 2-3 बातें, क्या कि किस जेल के प्रिजनर ने नंगी हड़ताल स्टार्ट किया था। तो छपरा जेल किस समय किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम किया था। समझ में आया चीज़? हाँ, सॉल्टी सॉइल से सॉइल कहाँ बनाया गया था? चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। अच्छा, इस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के बिहार में, वो है एक ये टर्म दैट इज़ कॉल्ड चौकीदारी टैक्स। अभी भी बिहार झारखंड एरिया से में चौकीदार हैं, ठीक है, तो उनको टैक्स हुआ जाता है। उनको बोला गया कि इनको टैक्स मत दीजिए, विलेज का एक पुलिस होता था ये, ठीक है ना। तो रिफ्यूजल टू पे टैक्स, चौकीदारी टैक्स इन बिहार, ये याद रखिएगा। फिर इसी समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम ही यहाँ के एक बड़े लीडर थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको जेल 6 महीने के लिए कर दिया गया था, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली स्वदेशी कमिटी वॉज सेटअप इन पटना अंडर द लीडरशिप ऑफ अली इमाम। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि स्वदेशी कमिटी, एक याद है आपको हजरत कमेटी के बारे में आपको पढ़ाया था, जो खिलाफत के टाइम इस्टेब्लिश हुआ था, याद है आपको, ठीक है। हजरत कमेटी पीछे लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हजरत कमेटी के बारे में कहाँ गया अरे भैया? हजरत कमेटी शायद रॉलेट एजुटेशन में था क्या? एक सेकंड रुको, कहाँ गया? ये रहा, हाँ, ये रॉलेट एजुटेशन के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था हजरत कमेटी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अब जो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्वदेशी कमेटी। तो पटना में सेटअप हुआ स्वदेशी कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम? अली इमाम। अब ये जो कुछ सारी चीज़ें हैं ना, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि स्वदेशी कमेटी इस्टेब्लिश हुआ था किनके लीडरशिप में? अली इमाम, ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। चलिए, बिहपुर सत्याग्रह के बारे में भी पूछा जाता है ना। बिहपुर सत्याग्रह किस टाइम हुआ? तो बिहपुर सत्याग्रह इसी सीडीएम के टाइम हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम हुआ था, ठीक है। राय बहादुर द्वारकानाथ के बारे में देखिए, राय बहादुर द्वारकानाथ ने रिजाइंड किया था फ्रॉम द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोटेस्ट ऑफ लाठी चार्ज। किन पे हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जी पे और प्रोफेसर अब्दुल बरी। अब मैं आपको पूछूं, पहली बात ये बताने के पहले कि अब्दुल बरी का नाम कहाँ सुने थे? याद करो, अब्दुल बरी का नाम कहाँ सुना था आपने? इस अब्दुल बरी का नाम आपने सुना होगा सबसे ऊपर, यहाँ पे सेक्रेटरी थे ये स्वराज दल के, और नारायण प्रसाद इनके प्रेसिडेंट थे। इस्टेब्लिश किसने किया था? श्री कृष्णा सिंह ने। अब आओ नीचे, ये द्वारकानाथ दैट इज कॉल्ड राय बहादुर द्वारकानाथ ने, इन्होंने रिजाइन किया था कहाँ से? बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से। क्यों किया था? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बरी पे लाठीचार्ज हुआ था इन्हीं के प्रोटेस्ट में, और ड्यूरिंग का सीडीएम के टाइम, तो ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टाइम राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बरी पर लाठीचार्ज हुआ था, इसीलिए राय बहादुर द्वारकानाथ जी ने रिजाइन किया था फ्रॉम द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आ जाइए इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जानना है तो जिस तरह श्री कृष्णा सिंह को कहा जाता है कि ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही हैं बिहार से, ठीक है। कौन है पहले? कौन है? श्री कृष्णा सिंह, ठीक है। और दूसरे कौन है फिर? अनुग्रह नारायण सिंह। ये 2 टर्म के बारे में आपको याद रखना है कि बिहार से पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। दूसरे कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। रिमेंबर दिस। अब आ जाइए किसान सवाल बिहार में पढ़ते हैं। स्वामी विद्यानंद के बारे में बहुत सुना होगा आपने।
ही हिमसेल्फ स्टार्टेड द किसान सभा इन मधुबनी। ठीक है, किसान सभा जो स्टैब्लिश हुआ था, स्वामी विद्यानंद ने स्टार्ट किया था किसान सभा को, कहाँ पे? मधुबनी से। ठीक है, और उसके बाद इसी को किसान सभा को जो मुंगेर में हुआ था, ये श्री कृष्णा सिंह ने किया था और शाह मोहम्मद जुबैर ने। देखो ध्यान सुनो, इसी सभा है ना, सभा बैठाई जाती है, तो मधुबनी में जो बैठाई गई ये स्वामी विद्यानंद जी ने बैठाई, स्टार्ट किया। और मुंगेर में जो आता वो श्री कृष्णा सिंह ने और शाह मोहम्मद जुबैर साहब ने करवाया था, याद रखिएगा। वी हैव बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है, 1929 में इस्टेब्लिश किया गया बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है, अंडर स्वामी सदानंद सरस्वती। ठीक है, और उसी तरह ऑल इंडिया किसान सभा पढ़ा चुका हूँ 1936 में, ये लखनऊ में बना था। इनके यही हेड हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती जी ही हैं। एक न्यूज़पेपर आता था वीकली हिंदी का, दैट इज़ कॉल्ड हुंकार। ये पंडित यमुना करजी निकालते थे, और इनके साथ साथ इनका भी इन्वॉल्वमेंट था, राहुल संकीर्तन का। इनका बड़ा याद रखिएगा, दो चीज़ हुंकार से रिलेटेड, दो चीज़ याद रखिएगा। 1940 के आसपास वीकली न्यूज़पेपर था हिंदी का। इनसे रिलेटेड दो आदमी है, पंडित यमुना करजी, ये करजी साहब, और राहुल संकीर्तन साहब। और ये हुंकार को कहा जाता है, इट इज़ अ माउथ पीस ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट के बारे में, मतलब इन्हीं के प्लाइट के बारे में, इन्हीं के दुख के बारे में, इन्हीं के दर्द के बारे में, पीजेंट के दुख के बारे में ही लिखा करते थे ये हुंकार न्यूज़पेपर। ठीक है, फिर बिहार ट्रेड यूनियन के बारे में देखिए। बिहार ट्रेड यूनियन बना, और इनका जो पहला सेशन हुआ था वो गिरिडीह में हुआ था। अभी देखो गिरिडीह तो झारखंड में है। ठीक है, गिरिडीह। तो बिहार ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड एट द फर्स्ट सेशन 1944 के गिरिडीह में। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो सब चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो मैं कुछ चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, जैसे अनुसूलन समिति की पटना में इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, समिति बैठाई गई, और इनको इन्होंने बीसी मित्र ने, दैट इज कॉल्ड बंकिम चंद्र मित्र। अनुसूलन समिति जो पटना में हुआ था नेशनल लेवल पर, देखो राज बिहारी बोस साहब थे, लेकिन यहाँ पे पटना में बंकिम चंद्र मित्र साहब थे, बंकिम चंद्र मित्र, याद रखिएगा। फिर पटना युवक संघ फॉर्म हुआ 1927 में बाय महेंद्र नारायण, मनींद्र नारायण रॉय। और ये एम.एन. रॉय नहीं है, इनको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये एक जर्नलिस्ट हैं, किनके? सर्च लाइट न्यूज़पेपर के। ठीक है, सर्च लाइट न्यूज़पेपर के बारे में बताया था ना आपको, याद है? डेली, सर्च लाइट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो पटना युवक संघ 1927 में बना बाय मनींद्र नारायण रॉय, नॉट एम.एन. रॉय। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखिए। देखो एक जो मैं सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको थोड़ा देर पहले समझा रहा था, दैट इज कॉल्ड ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी पढ़ा रहा था, इन्हीं से रिलेटेड मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इनके सेक्रेटरी डबलिंग हो गया, ये जेपी सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट आचार्य नारायण थे, और ये बेनीपुरी मिश्रा जी, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण शर्मा, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। याद रखिए, इस्टेब्लिश बाय दीज 3 पीपल, बट प्रेसिडेंट ये थे और सेक्रेटरी थे, अंतर है बच्चा इसमें। चलो, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शंस हुआ वो 1937 में हुआ, और 1938 में ना श्री कृष्णा सिंह के अंदरवाई में वो रिजाइन भी कर दिया था, क्योंकि उनका डिमांड जो था पॉलिटिकल प्रिजनर को मतलब छुड़वाने का था। उन्हीं के प्रिटेक्स्ट में उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था श्री कृष्णा सिंह ने। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन 1937 में हुआ, जनवरी के महीने में, और कांग्रेस को अब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलता है बिहार में, फॉर ऑब्वियस रीजन। इस समय जो गवर्नर थे, इस समय जब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ 1937 में, ये M.G. हेलेट थे। ये याद रखना कि जब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन 1937 में होता है, इस समय गवर्नर कौन थे? M.G. हेलेट थे। और इस M.G. हेलेट साहब ने इनवाइट किया कि इनको, श्री कृष्णा सिंह को, कि आइए आप गवर्नमेंट बनाइए। ठीक है, बट श्री कृष्णा सिंह रिफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिड नॉट गिव एश्योरेंस ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग इन द वर्क ऑफ दिस हाउस। ठीक है, समझ में आया? मतलब
इस गवर्नर साहब ने एमजी हलेट ने श्री कृष्ण सिंह को इनवाइट किया कि आइए आप सरकार बनाइए भाई, आपकी मेजोरिटी है। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? इन्होंने कहा कि भाई आप इंटरफेयर करोगे हमारे वर्क में, तो पहले आप एश्योरेंस दो कि नहीं करोगे। बात समझ रहे हो? चलो, उसके बाद तो जब एश्योरेंस मांगा तो उसके बाद गवर्नर ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप घर में बैठिए। देन गवर्नर हैलेट इनवाइटेड मोहम्मद यूनिस, और इसीलिए ये बनते हैं बिहार के पहले प्रधानमंत्री, द लीडर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। क्योंकि जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में था उनको इनवाइट किया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, उन्होंने कंडीशन लगा दी। तो फिर गवर्नर ने जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी, मोहम्मद यूनुस, उनको बुलाया, बोला कि सरकार बनाइए। और ये आगे इन्होंने सरकार बनाई भी। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट बिहार में बना, ये इन समय लीडर हेड कौन थे इनके? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। फिर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाया था। 1 अप्रैल 1937 को इन्होंने सरकार बनाई। इनको कहा था फर्स्ट इंडियन सीएम ऑफ बिहार या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, अब जिन्होंने रिजाइन किया तो 20 जुलाई 1937 में फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म होती है बिहार में अंडर श्री कृष्ण सिंह। तो ये पहले कांग्रेस सीएम ऑफ बिहार है। देखो, पहले सीएम ऑफ बिहार पूछे तो मोहम्मद यूनुस है, या पहले पीएम ऑफ बिहार पूछे तो वो तो मोहम्मद यूनुस है। लेकिन कांग्रेस का सीएम पहला पूछे तो वो श्री कृष्ण सिंह है। ये आपको याद रखना है। तो जब श्री कृष्ण सिंह के अनुगवाही में हाउस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट बना, तो उस समय यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन थे? ये थे राम दयालु सिंह। याद रखिएगा कौन थे? राम दयालु सिंह। और डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल बरी। देखो, ये भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है यार। प्रोफेसर अब्दुल बरी इसमें डेप्यूटी स्पीकर थे, और स्पीकर कौन थे? राम दयालु सिंह। याद रखिएगा। ठीक है, आज मैंने बताया था ना कि इन्होंने इस समय अभी सिर्फ अनाउंस हो रहा है, किया नहीं है। ही मतलब श्री कृष्णा सिंह अपने काउंसिल मिनिस्टर के साथ ही अनाउंस्ड रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट ड्यू टू द डिमांड ऑफ द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और ये पॉलिटिकल प्रिजनर कहाँ थे बंद? ये थे अंडमान निकोबार में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट ही डिडंट रिजाइन, क्योंकि डिमांड फुलफिल कर दिया गवर्नमेंट ने भाई। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने 1939 में जाके, ये 1938 की बात है, 1 साल बाद जाके इन्होंने सच में रिजाइन कर दी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस से पूछा नहीं गया था और इंडिया को सम्मिलित कर दिया इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन्वॉल्विंग इंडिया इनटू सेकेंड वर्ल्ड वार विदाउट द कंसेंट ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, अब आ जाइए क्विट इंडिया मूवमेंट में। देखिए, बिहार कांग्रेस कमेटी अंडर द लीडरशिप इस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो अब आपको याद है राजेंद्र प्रसाद कहाँ कहाँ थे लीडरशिप में? एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट में थे, है ना, एक क्विट इंडिया मूवमेंट में थे और एक सीडीएम में भी। याद रखिएगा इनको। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, क्विट इंडिया मूवमेंट। और जब इनके लीडरशिप में मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, समझ रहे हो, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है? बंकिमपुर जेल, पटना। ठीक है, बंकिमपुर जेल, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बंकिमपुर जेल इनको भेज दिया जाता है। आज तो जब इनको जेल भेज दिया जाता है तो इनकी प्रोटेस्ट में कौन उतरते हैं? बलदेव सहाय। ही आल्सो रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल इन दिस प्रोटेस्ट। ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया एडवोकेट के पोस्ट से। ठीक है, समझ में आ रहा है? उस समय मैंने बताया था आपको कि इनके जो भाई थे उन्होंने टाइटल जो था राय साहब का वो वापस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट स्ट्राइक स्टार्ट होता है पटना में 12 अगस्त 1942 को। और इस समय जो डीएम थे पटना के, याद रखिएगा, WG आर्चर। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो बंदा था ना डीएम पटना का, इन्होंने ऑर्डर दे दिया था पुलिस को ओपन फायर करने का, और यही पुलिस के ओपन फायर वाले ऑर्डर की वजह से 7 स्टूडेंट्स का शहीद हो गए थे।
7 और इसी के चलते कंप्लीट स्ट्राइक का ऑर्डर हुआ पटना में 12 अगस्त 1942। ये डेट याद रखिएगा बिहार के संदर्भ में समझे, क्योंकि इसी डेट को 7 स्टूडेंट का मार्टर हुए थे। ठीक है, मतलब ये अगला दिन है, एक दिन पहले ही हुआ, क्योंकि जिस दिन हुआ उसके जस्ट अगले दिन ही प्रोटेस्ट का डिमांड हो गया था। तो 11 अगस्त 1942 को 7 बच्चे जो हैं ये मार्टर्ड होते हैं और 12 अगस्त अगले दिन ही कंप्लीट स्ट्राइक की डिमांड चलती है पटना में। और ये जो मार्टर हुए थे इनका डीएम का ऑर्डर था गोली चलाने का, WG आर्चर, याद रखिएगा। इनको बोला जाता है सचिवालय गोली कांड। क्या बोला जाता है? सचिवालय गोली कांड। अब ये 7 बच्चे कौन कौन है तो देखो, एक है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पादो चौधरी, राजेंद्र प्रसाद और राम गोविंद सिंह। ये वो राजेंद्र प्रसाद नहीं है, राम गोविंद सिंह। अब देखो याद कैसे रखोगे, देखो एक तो ये एक लेडी है, लड़की है, दैट इज कॉल्ड पादो चौधरी, तो एक देवी पादो तो आपको याद वैसे भी रहेगा। फिर देखोगे तो ना राम गोविंद, रामानंद, देखो राम से स्टार्ट में, रामानंद, राम गोविंद, राजेंद्र, ठीक है, उमाकांत, भगवान के नाम है सब, उस जगपति, ठीक है, देवी पादो एंड फिर सतीश। तो एक सतीश ही नाम थोड़ा अलग है बट ये भी आयो कुछ ना कुछ होगा ही। तो कौन कौन हुआ? राम गोविंद, रामानंद, उमाकांत, जगपति, देवी पादो, राजेंद्र प्रसाद और सतीश प्रसाद। ठीक है बच्चा, चलो। इट्स फाउंडेशन स्टोन जो है, मतलब ये जो 7 बच्चे जो इनका मार्टर्ड हुआ, शहीद हुए, इसकी जो प्रतिमाएं हैं, इनका जो फाउंडेशन स्टोन है, उस समय के जो फर्स्ट गवर्नर हुआ करता था आफ्टर इंडिपेंडेंस, हैं जय रामदास दौलत राम, जो पहले गवर्नर हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इन्होंने इनका फाउंडेशन स्टोन रखा। लेकिन जो फॉर्मल अनवीलिंग किया ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया। तो फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? पहला गवर्नर दौलत राम जी ने। लेकिन फॉर्मल अनवीलिंग किसने किया था? अभी भी जाओगे तो मिलेगा आपको वहाँ पे, ऑल इंडिया सेंटर ऑफ आज़ाद दास्ता। अब ये आ जाओ आज़ाद दास्ता पे। ये आज़ाद दास्ता ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? नेपाल में। पहली बात याद रखो, इंडिया में नहीं, नेपाल में। और इस आज़ाद दास्ता का एम क्या था? इस आज़ाद दास्ता का एम था कि गवर्नमेंट की सारी मशीनरी को ख़त्म कर दो, सबोटाज कर दो। और ये इस्टेब्लिश किसने किया था? JP नारायण ने। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, और जिनकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ भेजा गया? हजारीबाग जेल। याद रखो, समझ में आ रहा है? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके बंकिमपुर जेल भेजा गया था, और JP जी को आज़ाद दास्ता जब इन्होंने बनाया, इनको हजारीबाग जेल भेजा गया। ये हजारीबाग आपको झारखंड में मिलेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखो। बट ऑन द नाइट ऑफ दिवाली, नॉट दशहरा, दशहरा वशहरा नहीं, दिवाली, बट ऑन द नाइट ऑफ दिवाली ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन विथ 5 अदर इनके कंपेनियन के साथ, एंड ही फॉर्म आज़ाद दास्ता। ठीक है ना, यूथ गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग इनमें दिया जाता था आज़ाद दास्ता में। ठीक है, समझ रहे हो? और ये ट्रेनिंग दिलवाने का काम जो इनके डायरेक्टर थे, दैट इज़ कॉल्ड सरदार नित्यानंद सिंह, ये देते थे। ठीक है, तो एक तो ये जब जेल से भाग गए थे तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी ट्रेनिंग सरदार नित्यानंद सिंह जी देते थे, याद रखिएगा। दिवाली के नाइट था, 5 और लोगों के साथ ये भागे थे। ठीक है, JP साहब। उसके बाद यहाँ पे जो रेडियो पब्लिसिटी होना था, मतलब आज़ाद दास्ता का, ये किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आज़ाद दास्ता के बारे में? ये RML पे छोड़ी गई, राम मनोहर लोहिया पे छोड़ी गई थी। ठीक है, राम मनोहर लोहिया पे दिया जाता है कि भाई, इनको बोला गया कि आपका काम है कि आप आज़ाद दास्ता के एम को, रिक्रूटमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएं। इनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, राम मनोहर लोहिया जी को। उसके बाद फूलन प्रसाद वर्मा जी और श्री फूलन प्रसाद श्रीवास्तव वॉज शॉट बाय द पुलिस, जो कि ये याद रखेगा, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव
इनको ना पुलिस के गोली मार दी थी। क्यों? क्योंकि ये नेशनल फ्लैग लगाने जा रहे थे पुलिस स्टेशन सिवान में। ठीक है, कौन थे? फूलन प्रसाद श्रीवास्तव बच्चे थे। ही वॉज शॉट बाय द पुलिस बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द पुलिस स्टेशन इन सिवान, याद रखिएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इसको, सूरज नारायण सिंह का। अब ये नहीं कि मेरा नाम सूरज इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, नहीं, सुनो। सूरज नारायण सिंह के बारे में थोड़ा सा जानिए। एक्चुअली क्या हुआ कि एक सेपरेट इंडिपेंडेंट काउंसिल इस्टेब्लिश होती है, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है। कहाँ पे? मधुबनी में, अंडर द लीडरशिप कौन? सूरज नारायण सिंह। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना हुआ। अब थोड़ा सा कुछ और देख लो। क्विट इंडिया मूवमेंट के जो मेन सेंटर थे वो गांधी मैदान पटना में है। ठीक है, वहाँ पे थे, है ना। अर्लियर इनको पटना लॉन कहा जाता था, लेकिन 1948 में इस पटना लॉन का नाम बदल के गांधी मैदान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बिहार में, बिहार का फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लीजिए। बिहार जो बना, इनकी क्रेडिट जो एज ए सेपरेट स्टेट बना, इनका क्रेडिट किनको जाता है भाई? सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले इनफॉर्मल प्रेसिडेंट यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946। फिर 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद फॉर्मल प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद बिहार टाइम्स न्यूज़ पर है, ये देखो पटना से प्रकाशित होता था। ठीक है, इनके चीफ एडिटर थे महेश नारायण, इनका बड़ा रोल था वगैरह सब में। ठीक है, महेश नारायण, बिहार टाइम्स, याद रखिएगा, बिहार टाइम्स, महेश नारायण। उसके बाद बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1908 में बना, बीपीसीसी। इनके जो प्रेसिडेंट थे दैट इज कॉल्ड अली हसन इमाम, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा, अली हसन इमाम। खिलाफत कमेटी जो मीटिंग हुआ था इन्हीं के अंदर में भी हुआ था, हसन इमाम के अंदर में, याद होगा आपको। तो बीपीसीसी भी इन्हीं के अगुवाई में पहला प्रेसिडेंटशिप। अच्छा, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, देखो बहुत सारा है लेकिन कुछ तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला सेशन पटना में हुआ था और यहीं पे डिमांड किया गया फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस स्टेट, और जिनको पास वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है अनमिसली, सबके द्वारा पास हो जाते हैं। और ये बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का सेकंड सेशन कहाँ होता है? भागलपुर में। पहला सेशन कहाँ हुआ? पटना। दूसरा सेशन कहाँ हुआ? भागलपुर। और इसी डिमांड को कि ताकि क्रिएट हो नया सेपरेट स्टेट, इसी डिमांड को रिटेरिएट फिर से दोहराया गया, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, याद रखिए। ठीक है, लास्ट पेज है। इन 1911 सच्चिदानंद सिन्हा एंड मोहम्मद अली है, जिन्ना नहीं है, सच्चिदानंद सिन्हा एंड मोहम्मद अली प्रेजेंटेड अ प्रपोजल फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना, दिल्ली दरबार के टाइम के आसपास की बात हो रही है, 1911। सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए इनको क्रेडिट दिया जाता है भाई, ये बताया था ना, क्रेडिट इन्हीं को जाता है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा अलॉन्ग विद मोहम्मद अली ने पहली बार प्रपोजल रखा था कि बिहार बंगाल का डिवीज़न हो भाई, और ये प्रपोजल रखा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, 1911 में। और फिर 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है कि जो रॉयल कोर्ट होता है वो दिल्ली में लगता है, रॉयल कोर्ट, है ना। और यहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि एरिया जो है ना बिहार और उड़ीसा का, ये सेपरेट किया जाएगा, इसको एज ए न्यू प्रोविंस बनाया जाएगा फ्रॉम बंगाल से हटा करके। ठीक है, देखो रॉयल कोर्ट हेल्ड कब होता है? ये 12 दिसंबर 1911। यहीं पे अनाउंस होता है कि एरिया ऑफ बिहार एंड उड़ीसा एज ए वन यूनिट वुड बी फॉर्म्ड एज अ न्यू प्रोविंस सेपरेट फ्रॉम द बंगाल। याद रखना ये डेट, रॉयल कोर्ट, याद रखना। कुछ अदर फैक्ट देख लो यार। 1937 में जिन्ना विजिटेड बिहार, है ना, ये भी विजिट करते हैं और बिहार की प्रगति होती फिर, एंड ही प्रोपोगेटेड मुस्लिम लीग देयर। ठीक है, 1937 में जिन्ना विजिट करते हैं, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। 1938 में अब्दुल कायमी अंसारी ही फाउंडेड द मोमीन कांग्रेस, याद रखना इसको। मोमीन कांग्रेस को किसने बनाया था? कायम अंसारी ने। 1948 में एक आदिवासी महासभा भी होता है और इनके प्रेसिडेंट थे थियोडोर सुरीन साहब थे, आदिवासी महासभा। उसके बाद कुछ बुक्स हैं, जैसे
वैसे तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, बहुत सारे, और इन फ्यूचर आपको शायद मैं इनके बारे में बताऊं भी, थोड़ा देख भी लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी इन चंपारण, खादी का अर्थव्यवस्था, ठीक है। बापू नाम करके कुछ भी बुक हैं इनके बारे में, थोड़ा देख लीजिएगा, 5-6 बुक्स, ठीक है। वो बाकी मैं इन फ्यूचर करवाऊंगा शायद, ठीक है। तो खादी का अर्थव्यवस्था और महात्मा गांधी इन चंपारण, ये दोनों बुक राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। कुछ और बुक है जैसे भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन, ये 2 बुक है। ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी साहब ने लिखा है, भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन, ये बुक किसने लिखा है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। फिर एक बुक है गांधी टोपी नाम करके, इसको राजा साहब ने लिखा है, याद रखिएगा, गांधी टोपी, ठीक है। उसके बाद है श्री कृष्णा सिंह के बारे में थोड़ा सा देखिए, ही अलॉन्ग विथ तेजस्वी प्रसाद, है ना, वो तेजस्वी प्रसाद नहीं, अभी के नहीं, पहले के तेजस्वी प्रसाद, फाउंडेड बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1954। ये मैं चाहता हूँ आप याद रखें, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1906 में। किन्होंने? श्री कृष्णा सिंह एंड तेजस्वी प्रसाद, ठीक है। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सुना होगा, बट इन दिस रीजन ना, कलकत्ता में राजेंद्र प्रसाद जी ने ही फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन कलकत्ता, रिमेंबर दिस, राजेंद्र प्रसाद, ओके। 1916 में उस समय के जो एजुकेशन मेंबर थे, जैसे कि सर शंकरन नायर, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, केसरी 2 मूवी आई थी, है ना। तो सर शंकरन नायर, ही प्रेजेंटेड द पटना यूनिवर्सिटी बिल इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब देखो ये 2 बार आया ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक शिवनाथ सिन्हा ने यहाँ पे पहली बार प्रपोज किया था कि भाई अलग करो बिहार उड़ीसा को, और इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सर शंकरन नायर ने 1916 में प्रेजेंट किया था पटना यूनिवर्सिटी बिल को। तो यहाँ से क्या पूछा सकता है, पटना यूनिवर्सिटी बिल को किसने प्रेजेंट किया था? सर शंकरन नायर ने, एजुकेशन मेंबर थे उस समय ये। अच्छा लास्ट है बस, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में, थोड़ा देख लीजिए। पहले जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशनल स्कूल बिहार में खोला गया, ये पटना में इस्टेब्लिश हुआ 1835 में, ठीक है। पहला जो यूनिवर्सिटी इंडिया का है, इसको कहा जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 1857 जैसल विद्रोह हुआ था। पहला यूनिवर्सिटी भारत का कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1857। पटना कॉलेज उसके 6 साल बाद खुलते हैं 1863 में, 9 जनवरी 1863 पटना कॉलेज। देखो पहले यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना, पहले कॉलेज, क्यों? क्योंकि ये कॉलेज जो है ना पटना कॉलेज, इनको एफिलिएशन इनका किनके अंदर था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। बाद में जाके जब ये अलग हुआ तो जाके करके फिर पटना यूनिवर्सिटी बना। शुरुआत में तो पटना कॉलेज ही था, और ये किस यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर आते। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1857। इसके 6 साल बाद, दैट इज कॉल्ड 63 में पटना कॉलेज बना, एफिलेटेड टू द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर ये 2 डेट याद रखो, 1917 और 10 साल बाद 1927। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बना, ठीक है। अब पटना कॉलेज कब बना था? 63 में। और 17 में पटना यूनिवर्सिटी और 27 में पटना साइंस कॉलेज, याद रखिएगा, ठीक है। पटना साइंस कॉलेज, ये तो मैंने बता दिया। 63 में पटना कॉलेज। 86 में सर्वे ट्रेनिंग स्कूल खोला गया, और इसी को जाके बाद में NIT वगैरह सब बना दिया गया था शायद। 1872 में विद द एफर्ट ऑफ द इमदाद अली खान, ध्यान सुनिए, 1872 में विद द एफर्ट ऑफ इमदाद अली खान बिहार साइंस सोसाइटी बना मुजफ्फरपुर में। तो बिहार साइंस सोसाइटी, पहली बात तो बिहार का साइंस कॉलेज 27 में खुला था, ये याद रखो। फिर बिहार 1927 है वो, और फिर बिहार साइंस सोसाइटी ये मुजफ्फरपुर में अंडर इमदाद अली खान 1872 में, इनके एफर्ट से ही बनाई, ठीक है। और बस लास्ट है, क्या है? शमसुल उलेमा मोहम्मद हसन, ही प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेडिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन अमॉन्ग द मुस्लिम इन बिहार। कौन है ये? शमसुल उलेमा मोहम्मद हसन, ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका बड़ा रोल है। कुछ साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन वगैरह सब, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको पूसा में मिलेगा, समस्तीपुर में फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बिहार में, एज वेल एज इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा इसको, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।
और कुछ और भी हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको सबौर में भी मिलेगा, जो पटना डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है, सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज एग्रीकल्चर। उसके बाद 1927 में क्या बताया था, पटना साइंस कॉलेज। 1928 में वी हैव फ्यू 27 में, नॉट 28, 27 में पटना साइंस कॉलेज, और 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जो अब इसको कहा जाता है PMCH, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज 1925। बस ये हो जाता है यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ख़त्म, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रही होंगी, एक दो बार और देख लीजिए और फिर PDF धीरे से पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज सूरज झा।